तुझ बिना सिरा मेरा ही ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रीतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हम एक पल मौन होकर अपना जीवन यीशु के चरणों पे हम चढ़ाएंगे। आज का वचन सुनने के लिए और पवित्र दिल का आशीर्वाद पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे मन को, ताकि हमारे मन में यीशु की शांति बने रहे, यीशु का आनंद बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ये पवित्र ऋतु का आशीर्वाद में आप सबका स्वागत है। हमें पता है, फादर को मालूम है, बहुत सारे लोग ये आशीर्वाद के द्वारा प्रभु का आनंद और प्रभु की खुशी अपने जीवन में प्राप्त करते। हालेलुया। ये स्वर्ग खोलकर हमें आशीर्वाद देने वाला एक पवित्र समय है। ये पवित्र घड़ी का, ये पवित्र समय का पूरा फायदा आप और अपने परिवार मिलके उठाइएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद का आशीर्वाद हम क्यों प्राप्त करना, कलीसिया में ये परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए इतना आह्वान क्यों करती है? एक ही कारण है, हमारे अंदर यीशु के प्रति प्यार बढ़ते जाए। आज हम अपनी आँखों के सामने यीशु को देख पाते, ये रोटी के रूप में हम यीशु को देख पाते, तो यीशु को देखकर हम अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम अपने कानों से सुनकर यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। जब यीशु घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दे रहे थे, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। तो एक दिन शिष्य लोग यीशु के पास आकर कहा, संत मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 15 वचन संख्या 12, वह वचन में लिखा है, बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? फरीसी आपके बात मानकर बहुत बुरा मान गए हैं। हालेलुया। आज हम सुनते हैं, कभी कभी मैं फादर को ये सुनने में मिलता है, कोई लोग कोई फ़ोन करके बताते, फादर आपको पता है, जब हम ये डेली ब्लेसिंग, ये पवित्र ऋतु का आशीर्वाद है अपने दोस्तों के लिए भेजते हैं, तो उन लोग कभी कभी फ़ोन करके हमें पूछ लेते कि ये क्या बोलते फादर, तुम क्यों मुझे भेज रहे? हालेलुया। प्रियजनों, शायद उनको फादर की बात और फादर का लैंग्वेज सुनने में उनको मज़ा नहीं आते होंगे, ये सच है। लेकिन फादर जो शिक्षा दे रहे वो यीशु की शिक्षा है। फादर उनको जो दिखा रहे हैं, फादर का चेहरा नहीं बल्कि परम प्रसाद है। इसलिए आप जितनों को भेज रहे, उनको समझ में आए ना आए, उनको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम प्यार से यीशु का ये संदेश भेजते रहेंगे। हम ये संदेश, ये शुभ संदेश लोगों को भेजते रहेंगे, क्योंकि ये यीशु के पास जब शिष्य लोग आकर ये बताया कि आपकी शिक्षा सुनकर लोगों को बुरा लगा, उनका मन बुरा मान गया है, यीशु ने बंद किया क्या, समाप्त किया क्या? ना, यीशु ने उनको क्या बताया? वचन में लिखा है, ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पद प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे।
तो कुछ लोगों को ये दुनिया की शिक्षा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नेता लोगों का प्रवचन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये पॉलिटिकल लीडर्स का और मोटिवेशन देने वाले लोगों का वो उनकी शिक्षा अच्छा लगता है। लेकिन पवित्र बाइबल का वचन अच्छा नहीं लगते। वे वो बोलते हैं ये फादर क्या बोलते हैं, क्या ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जिसके में कोई परेशानी नहीं है, ये फादर क्या कर सकता है, इनका ये अब 10 मिनट का वचन सुनने से क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकते, ये फादर कौन है, ऐसे बहुत सारे सवाल उठाते, वो बुरा मान लेते। लेकिन यीशु कभी बुरा नहीं माना। यीशु उनको फिर से और एक स्टेप आगे बढ़ा के उनको और एक सुंदर शिक्षा दिया। वचन में लिखा है अंधों के अंधे पथप्रदर्शक है, इसलिए उन्हें रहने दो। यदि अंधा अंधे को ले चले वे तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई बहन, संसार की ज्योति यीशु है। यीशु देने वाली ये ज्योति, यीशु की शिक्षा मान ले ज्योति है शरीर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और यीशु की शिक्षा रोगियों के लिए चंगाई है। यीशु की शिक्षा ये दासी दासों के लिए स्वतंत्र होने का एक शिक्षा है। इसलिए यीशु की शिक्षा को कभी हम ना छोड़े, ना त्यागे, हम बेचते रहेंगे। और भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप लोग ये दूसरों के लिए भेजिए, वे भी ये सुनने दे, परम प्रसाद को देखने दे। कलीसिया में एक होकर हम परम प्रसाद का, पवित्र तीर्थ का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हम एक पल अपने हाथों को जोड़े, यीशु के सामने निर्णय लीजिए, यीशु मैं कम से कम आज के दिन 50 या 100 लोगों को ये संदेश भेजूंगा ताकि उनके लिए, उनके परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। हम सारे लोगों को, जितने लोगों के लिए हम भेजने वाले हैं, उन सारे लोगों को यीशु के चरणों पे समर्पण करें और हमारे द्वारा करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए ये आशीर्वाद का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। प्रभु यीशु ये त्रित्व का आशीर्वाद में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन इस वक्त आशीष पाए। परम प्रसाद का आशीर्वाद है, पवित्र वचन का आशीर्वाद है, इनके जीवन में, परिवार में बने रहे। सारे अंधकार की शक्ति से इन्हें छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करती हूँ, तेरी कुर्बानी में आज करती हूँ, तेरे सामने सिर झुकाती हूँ। यीशु ने कहा जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। इसलिए हम यीशु पर भरोसा रखें। पिता ईश्वर हमें रोज सुबह आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद में हम बने रहे, अपने जीवन शुरू करें आज का और डेली का। हैव ए ग्रेट डे। सबको जय यीशु।